चलो स्टार्ट करें। जो कल मैंने लास्ट में 10 सम करवाया था, चलो खत्म करके ही छोड़ेंगे आज तो। कौन है ये? वर्षा आई है सर। ए आने वाली एग्जाम में, बी सी नहीं आने वाली सर ने ऐसा कहा। तो आज हो ही जाएगी ना, शायद ज्यादातर हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, 11 सम पहुंचे हैं। देखो इसके जैसा ही है ना। कितने हो गए थे? 10 हो गया था ना। लास्ट में कौन सा हुआ था? कोई तो बोलो। 10 हुआ था शायद। ओके, 11 मैंने, देखो 11 अलग मेथड से कर रहा हूं। पहला जैसे मैंने स्टार्ट किया था, याद हो तो 10th वन, इसके जैसा ये करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो ये भी आप कर सकते हो। कैसे? 10 किया था ना, वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं अलग मेथड से करता हूं ताकि आपको अलग और एक मेथड आ जाए। sin स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, दोनों तरीके से करता हूं। इसको हम लोग 1/cos रखते हैं, तो ये cos हो जाएगा। इसको भी 1/cos रखते हैं, माइनस cos हो जाएगा। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 प्लस cos स्क्वायर बाई cos, ये 1 माइनस cos स्क्वायर बाई cos स्क्वायर बाई cos, सॉरी। अब इनकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं? ये 1 प्लस cos स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, ये नीचे तो आपको पता है क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर। यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर क्या हो जाता है? sin स्क्वायर। अब ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? 1 प्लस cos स्क्वायर इनटू tan स्क्वायर। tan स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब tan स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करूंगा मैं इसके साथ, 1 के साथ, तो tan स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इनटू tan स्क्वायर। tan स्क्वायर मैंने कैसे लिखा? sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, ऐसा हो जाता है। हाँ। दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो tan 1 tan into 1 tan स्क्वायर, tan into cos स्क्वायर तो tan cos स्क्वायर tan स्क्वायर। tan स्क्वायर को मैं कैसे लिखूंगा? sin स्क्वायर cos स्क्वायर, cos स्क्वायर कैंसिल, आपको आंसर मिलेगा tan स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, सॉरी sin स्क्वायर। LHS इज इक्वल टू RHS। अब इसको प्रूव करता हूं, ये हो जाता है। कैसे? एक मेथड सिखा रहा हूं, ये आंसर आ जाएगा। बहुत सारी मेथड्स सर वो वाला स्टेप समझाओ तो ये वाला 1 प्लस हाँ वो वाला। ये sin स्क्वायर cos स्क्वायर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर हो जाएगा। नहीं सर, उसके नीचे वाला वो कैसे आया? ये tan स्क्वायर कैसे आया? ये के नीचे वाला tan स्क्वायर। ओके, अरे यार ये tan स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करता सर वो नहीं, उसके नीचे, हाँ वो वाला, ये वाला ना, वो फॉर्मूला है। हाँ वो वाला। ये tan स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ, 1 into tan स्क्वायर cos स्क्वायर into tan स्क्वायर cos स्क्वायर tan स्क्वायर। tan स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? sin स्क्वायर cos स्क्वायर। हाँ आ गया समझ में। ओके, इसको देखो, ये मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? 1 tan स्क्वायर क्या होता है? sin स्क्वायर डिवाइड बाय cos स्क्वायर। 1 प्लस sec स्क्वायर कैसा क्या होता था? sec स्क्वायर माइनस 1 ऐसा होता है ना। हाँ। अब प्लस 1 माइनस 1 कैंसल। अब आपके पास है sec स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b, a माइनस b। सर हमको पता कैसे चलता है कि ये फॉर्मूला लेना है या इन्वर्स करना है? सर प्रैक्टिस। देखो sin स्क्वायर का आपके पास क्या एक ही फॉर्मूला है,
ऐसा नहीं, इनवर्स भी कर सकते हैं ना। इनवर्स कब लोगे? आपको कोस चाहिए, 10 का इनवर्स सेट नहीं होता है, ये प्रोडक्ट पे आधार रखता है। यहाँ पे आपको क्या लाना है, इस हिसाब से फॉर्मूला सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा। आप एक बार ट्राई करो, होते जाता है, अपने आप हो जाता है। मैंने वो कल भी आपको बोला था, प्रैक्टिस के बाद आएगा। ओके। थोड़ा प्रैक्टिस तो करना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा, 1 मिनट, चलो। अब ठीक है, ठीक है। यस। ओके, इरेज करो। एक ना एक सम बहुत तरीके से सॉल्व हो सकता है। चलो क्लियर हुआ? 10 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर 10 स्क्वायर। क्या हो सकता है? देखो, इनको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, इनको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा। अब इनको मैं सॉल्व करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर को sin स्क्वायर ही रहते हैं, नीचे कुछ नहीं है तो 1। दोनों में से मैं sin स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो sin स्क्वायर हो जाएगा, कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से sin स्क्वायर बाहर निकल गया, sin स्क्वायर। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, ऐसा आएगा। अब sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, ये बाहर ले लेता हूं, बाहर ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, 10 स्क्वायर, ये क्या हो गया, sin स्क्वायर। आया समझ में? सर आ गया समझ में। किसी को कोई प्रॉब्लम बोलो। सर ए प्लस बी एम माइनस बी से भी कर सकते हैं ना। हाँ, तो 2-3 स्टेप और आएंगे। फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी, a माइनस बी, देखो 10 प्लस साइन 10 माइनस साइन। अब देखो इसको क्या हो जाएगा, साइन बाई कोस प्लस साइन, इसका क्या हो जाएगा, साइन बाई कोस माइनस साइन। इसमें से भी साइन निकलेगा, इसमें से भी साइन निकलेगा, फिर इस तरह से होगा। तो उसको बेहतर है कि ये मेथड से जाओ। ओके। इसको लेके भी ऐसे सॉल्व किया जाता है। 10 का मतलब होता है साइन बाय कोस, साइन का मतलब होता है 1 माइनस कोस। इसके बाद ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करो, ये पहला लिखो, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, तो लास्ट में आ जाएगा। हो गया सबका? सर बाकी है 2 मिनट। हाँ जल्दी करो। वापस ब्लर आ गया, सॉरी, ठीक हो गया। अब मैं इसको छूंगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलना। चलो 13 में यहाँ पे लिखता हूँ, इसके जैसा ही है, लेकिन 10 की जगह पे कोट स्क्वायर लिखा है, माइनस साइन की जगह पे कोस स्क्वायर लिखा है। तो आप करो तो ट्राई करो इसको, कोस स्क्वायर 10 स्क्वायर, सॉरी कोस स्क्वायर कोट स्क्वायर। सर ब्लर आ रहा है। सबको ब्लर है? सर मुझे तो क्लियर आ रहा है।
मुझे हाँ अब भी रेडी हो गया। सर मुझे भी क्लियर आ रहा है। उधर होते रहता है। सर सर 12 नंबर का है, उसमें सेकंड नंबर का जो स्टेप है उसमें -1 कैसे आया ब्रैकेट में? ये वाला हाँ वही। देखो यहाँ से साइन स्क्वायर बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बचे 1/cos स्क्वायर माइनस का माइनस, यहाँ पे साइन स्क्वायर ही है, साइन स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, क्या बचा आया। ओके सेम थिंग यहाँ पे देखो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, अब दोनों में से cos स्क्वायर बाहर निकलेगा तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा 1/sin स्क्वायर -1 cos स्क्वायर बाय सॉरी cos स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 - sin स्क्वायर बाय sin स्क्वायर, sin स्क्वायर को यहाँ पे ले लेता हूँ तो cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, 1 - sin स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर। ठीक, सर साइंस वर्क को कैसे आप ले सकते हो नीचे से? ये वाला अब देखो यस 5 × 3 - 5/5 तो हम लोग कट कर सकते थे ना? तो यहाँ पे जो भी नंबर है वो दोनों के नीचे होता है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की साइन है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये इसका है इसका बाकी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई की साइन है तो साइन को आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, तो 5/7 साइन स्क्वायर को मैंने यहाँ पे ले लिया तो cos स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर क्या हो जाता है, ये यहाँ से हटा दिए, चलो यहाँ पे ले लिया तो ये हो जाएगा ना cos स्क्वायर, इनका आंसर क्या आ जाता है cos स्क्वायर। सर दोनों दोनों बाजू नीचे रखना पड़ता है, ऐसा कंपलसरी नहीं होता? मल्टीप्लाई में नहीं रखना होगा, मल्टीप्लाई में कैसे रखना होगा x × y × z बाय a, तो आप x बाय a लिख सकते हो इंटू y z लिख सकते हो। सर आप नेटवर्क का प्रॉब्लम है कुछ, यहाँ पे रेड कलर का सिग्नल दिखा रहा है नीचे। सर क्लियर आ रहा है मेरे को तो। सर हम लोगों को हाँ सर क्लियर है, क्लियर है। सर अब सही दिख रहा है। ये ठीक है, आया समझ में विधि? अगर ये ऐसा होता x + y Yes. + z और इसके नीचे a होता तो सबके नीचे एलसीएम लेते क्योंकि प्लस है, जब मल्टीप्लाई में है तो हाँ। हो सकता है। चलो हो गया तो मैं इसको इरेज करूँ, 12 तो हो गया सर ये 13 फिर से समझाओ तो नोट में। सेम थिंग है, cos स्क्वायर क्या होगा cos स्क्वायर sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, दोनों में से cos स्क्वायर को मैं बाहर लेता हूँ, यहाँ पे 1/sin स्क्वायर बचेगा, यहाँ से cos स्क्वायर चला गया तो 1 बचेगा, cos स्क्वायर को ऐसे रहने दो, sin स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो sin 1 से sin ही हो जाएगा तो 1 - sin स्क्वायर, नीचे sin स्क्वायर आएगा, उस sin स्क्वायर को मैंने यहाँ पे ले लिया तो ये इसका मतलब क्या होता है cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर cos स्क्वायर, और ये 1 - sin स्क्वायर cos स्क्वायर। ठीक, हाँ ठीक है। देखो ये भी इसके जैसा ही है, sec स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको क्या बनाना है sec cosec, sec स्क्वायर cosec स्क्वायर मल्टीप्लाई में लाना है। देखो ये इसको बहुत सिंपल हो जाएगा, कैसे 1/sec मतलब क्या होता है cos 1/cos। cos अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर cos स्क्वायर, आया समझ में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ऊपर का मतलब क्या होता है 1/sin स्क्वायर cos स्क्वायर, sin स्क्वायर को ऊपर लेना है तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर cosec स्क्वायर। cosec स्क्वायर इनटू sec स्क्वायर, आगे सीधा। सर हाँ
रेडी। सर आपने देखो 14 में कैसे है कि सीधा ही सेक स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब के नीचे 1/cos स्क्वायर ले लिया, तो 13 में भी ऐसा नहीं कर सकते? 31 में cot का क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, cos का क्या हो जाएगा 1/6। आपको जो लाना है वो हो सकता है, अलग अलग मेथड बहुत सारी है, मैं इनको अलग अलग मेथड से आपके पास कराऊंगा, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं है, ओके नहीं, वरना आप जो बोलो कि ऐसा हो सकता है, ट्राई करो, हो ही जाता है, मोस्ट प्रोबेबली हो जाता है, एक स्टेप ज्यादा आएगा और कुछ नहीं। सर 14 में फोर्थ मतलब के आंसर कैसे आया? ये इसका इन्वर्स है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो sin into 1 sin स्क्वायर, cos into 1 cos स्क्वायर अपॉन sin into cos स्क्वायर, sin स्क्वायर cos स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1। अब क्या बचा 1 अपॉन sin स्क्वायर cos स्क्वायर, 1 अपॉन sin स्क्वायर मतलब क्या होता है cos x स्क्वायर, 1 अपॉन cos स्क्वायर मतलब क्या होता है sec स्क्वायर, दोनों को ऊपर ले लिए, इसका इन्वर्स रख दिए, हम लोग लिखते हैं ना, ऐसा लिखते हैं ना, यस cos x is equal to 1 अपॉन sin, तो 1 अपॉन sin था तो उसको cosec लिख दिया, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, सेम थिंग sec इज इक्वल टू 1 अपॉन cos, तो ये 1 अपॉन cos था तो उसको sec ले लिया, हो गया। यस जहां पे आप कन्वर्ट कर रहे हो, यहाँ पे मैंने 1 रखा ना, आपको बाजू में ब्रैकेट करके लिखना पड़ेगा, तो k sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, कहां से आएगा ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एग्जाम। सर ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री का पहला सम किया 15th वन अपने आप आ गया। आएगा, एक बार जब हो जाएगा उसके बाद धीरे धीरे अपने आप आइडिया आएगा, हो गया ना सपना। 15th वन हो गया। और एक मिनट सप्ताह तो मैंने अपने आप ट्राई करनी पड़ेगी, वो कहते हैं कि आपको तैरने के सारे रूल्स सिखाए जाएंगे, लेकिन जब तक पानी में नहीं कूदेंगे तो तैरना नहीं आएगा, सेम थिंग सही है, आप अपने तरीके से ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा, डरना नहीं है, आ ही जाता है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ सच एग्जाम्पल। tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर प्लस 2 is equal to sec स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर cosec स्क्वायर। देखो है मुश्किल, लेकिन समझ में आ जाए तो अच्छा है। कैसे कर सर सकते? अच्छा है ये, बहुत जबरदस्त है। मुझे आता है। हाँ बोल, तू बोल बोल बोल। बोलो। सर tan स्क्वायर का ऐसा होगा कि sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। देखो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, ये देखो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर प्लस 2। प्लस 2। इससे अच्छा मैं बताऊं, इससे अच्छा देखो, सबसे सिंपल बता रहा हूं, tan स्क्वायर प्लस 2 tan cot प्लस cot स्क्वायर, यहाँ पे 2 को मैंने क्या लिखा 2, और tan इंटू cot क्या होता है 1, आया समझ में? तो 1 की जगह पे 2 इंटू 1 करोगे तो 2 ही आएगा ना, 2 को मैंने क्या लिखा है 2 इंटू 2 tan। क्यों ऐसा किया? क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना है, स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है। हाँ फॉर्मूला बनेगा, तो ऐसे भी हो सकता है, बहुत सारे तरीके, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा tan प्लस cot होल स्क्वायर बन जाएगा। अब सुनो, tan को क्या लिखो sin बाय cos प्लस cos बाय sin होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बाय sin cos होल स्क्वायर, ये क्या आ जाता है 1 आ जाता है, 1 अपॉन sin cos होल स्क्वायर, तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर लगा दिया मैंने, होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर यहाँ पे लग सकते हैं दोनों को। अब अभी प्रीवियस में किया था 1 अपॉन sin मतलब क्या होता है cos x स्क्वायर, 1 अपॉन cos क्या होता है sec स्क्वायर, खत्म।
बहुत सारे तरीके हैं। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर प्लस 2, ये वाली मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सर ये वाली मेथड सिखाओ तो ये पहले वाली फिर से समझाओ। ये वाली हाँ आपके पास दिया tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर प्लस 2, मैंने tan स्क्वायर को पहले लिखा, cot स्क्वायर को बाद में लिखा, 2 को बीच में लिखा। अब 2 into 1 में लिख सकता हूँ, 2 into 1 तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 2 1 2, लेकिन 1 की जगह पे क्या आएगा, tan into cot, मैंने पहले एक बार लिखवाया है फॉर्मूला, tan into cot इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 की जगह पे मैंने tan into cot लिखा, तो 2 tan cot, तो मुझे पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है a प्लस b होल स्क्वायर का। अब इसको साइन कोस के फॉर्म में लिख लो। ठीक है, आ गया समझ में। ये सबसे सिंपल है, ये हाँ। अभी के लिए रहने दो, बाद में हम लोग करेंगे। 16th वन इसके जैसा ही होगा शायद, नहीं अलग है। ये हो गया, किसी को नहीं आया ऐसा बोलो, कोई है जो समझ में नहीं आया? नहीं, एक मिनट रुकना। ठीक गया, हो गया। समझ में तो आ रहा है थोड़ा? देखो पहले कल आपने शुरुआत की है 2-3 सम के बाद, अब तो थोड़ा बहुत टप्पा पड़ रहा हो, जब चैप्टर हो जाएगा उसके बाद एक और बार हाँ। तो अपने आप आने लगेगी, डोंट वरी। लग रहा है। और चलो नेक्स्ट इज 16th सम। बहुत सारे तरीके सोचना स्टार्ट कर देना, आपको बहुत सारे तरीके से आंसर आने लगेंगे। चलो 16th सम, साइन ए into 1 plus 10 plus cos A into 1 plus cot is equal to sec plus cosec, ऐसा लाना है। ठीक है, क्या कर सकते हैं सर हाँ, आंसर में cosec स्क्वायर और sec स्क्वायर आता है, तो पहले sec स्क्वायर फिर cosec स्क्वायर लिखे तो चलता है? हाँ चलता है, उसमें क्या है, sin into 3 लिखो या 3 into 5 लिखो, क्या फर्क पड़ता है? या 5 plus 3 लिखो या 3 plus 5 लिखो, क्या फर्क पड़ता है? आंसर सही होगा। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करें। इसका साइन का साइन ही रहने दो, 1 प्लस इसका क्या हो जाएगा, साइन बाय कोस प्लस इसको कोस ही रहने दो, 1 प्लस कोस बाय साइन। या तो ये वाला करे तो इजी रहेगा, राइट हैंड साइड करे तो इजी रहेगा, क्योंकि इसमें स्टेप ज्यादा आएगी। इससे अच्छा ये वाला 1 बाय कोस प्लस 1 बाय साइन, तो भी सेम आएगा, दोनों सेम आएगा, डोंट वरी, दोनों सेम आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो साइन प्लस कोस और नीचे क्या आ जाता है, साइन कोस। अब क्या करें, रेशनलाइज, जब कुछ ना सूझे तो फिर रेशनलाइज कर दो, साइन साइन माइनस कोस, साइन माइनस कोस, ऊपर वाला क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी होगा, और इनका तो ऐसे ही आ जाएगा साइन कोस इंटू साइन माइनस कोस। ठीक है, अब ये क्या हो सकता है,
साइन स्क्वायर का क्या होगा? नीचे केम सर माइनस थी क्या मतलब माइनस रेशनलाइज नहीं पता? रेशनलाइज पता तो रेशनलाइज में ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो उसकी ऑपोजिट साइन वाला करते हैं। आया समझ में? सर ऊपर वाले का नहीं पता है नीचे वाले का तो पता है। दोनों एक मिनट मैं इसका एडमिट कर लेता हूं। ऐसा नहीं होता, हर एक का होता है, ऐसे ही रहता है। हो सकता है या फिर इस साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करो तो इसको भी आंसर आ जाएगा, या इस साइड से सॉल्व करो। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इनका क्या करेंगे? साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, ये क्या हो सकता है? वन बाय कोसेक। एक मिनट, कोसेक का तो रहना दो, कोसेक का तो करना ही है। हमको इसके बराबर लाना है। ठीक है, सर लेफ्ट हैंड साइड वाला एक करो ना। ये वाला यस उसमें छोटा आंसर आएगा। ऐसा नहीं है, इसमें भी बड़ा आंसर ही आएगा, ऐसा थोड़ा है। ऐसा नहीं है कि छोटा आएगा बड़ा आएगा। ये कोस, इसको मैं साइन प्लस कोस लिख सकता हूँ बाय कोस। ये क्या आ जाएगा? कोस हाँ सर, वो उस बाजू से आ जाता है। इस तरीके से। ये वाला कौन सा, ये वाला कि ये वाला? LHS LHS LHS। ये वाला। हाँ हाँ LHS। हाँ बोलो, अब क्या करें? दोनों में से साइन प्लस कोस कॉमन ले लेते हैं। साइन प्लस कोस कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचेगा? साइन अपॉन कोस। यहाँ पे क्या बचेगा? कोस अपॉन साइन। मैंने भी ऐसे ही किया अभी। साइन प्लस कोस आ जाता है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा थोड़ा सोच ले, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अपॉन साइन कोस। अब ये तो आंसर 1 आ जाएगा ऊपर वाले का। अब साइन प्लस कोस बाय साइन कोस ऐसा है। देखो साइन कोस डिवाइड में दोनों को मिलेगा, इस साइन को भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। कैसे? साइन बाय साइन कोस प्लस कोस बाय साइन कोस, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों को मिलता है। साइन साइन कट, कोस कोस कट, 1 अपॉन कोस प्लस 1 अपॉन, आ गया मतलब क्या हो जाएगा? सेक प्लस सेक में कोसेक। कोसेक। आ गया सर। हाँ सर वहां सर, से समझाओ 17 वन तो साव इजी। 70 लीजिए। अब अपने आप करोगे ना तो आने लगेंगे। एक मिनट बताता हूँ वापस। सर 1 मिनट रखना। रखूंगा। देखो मैंने क्या किया है? हाँ सेकंड स्टेप फिर से समझाओ। फिर से समझा रहा हूं, मैं वही कर रहा हूँ। साइन को साइन रखा, टीन को मैंने साइन बाय कोस कर दिया, कोट को मैंने कोस बाय साइन कर दिया। ठीक है, अब अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। साइन का साइन, कोस इंटू 1 कोस प्लस साइन, तो मैंने साइन प्लस कोस लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे तो कोस ही रहेगा। सेम थिंग यहाँ पे कोस का कोस रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन प्लस कोस। ये दोनों में क्या कॉमन है? साइन प्लस कोस कॉमन है, मैंने बाहर ले लिया। यहाँ से साइन प्लस कोस आया, यहाँ पे आ गया, यहाँ से तो यहाँ पे क्या बचा? साइन बाय कोस। यहाँ पे क्या बचा? कोस बाय साइन। अब इसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, दो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। नीचे क्या बचेगा? साइन कोस। अब इसका मतलब तो 1 हो जाता है ना, तो 1 बाय साइन कोस आएगा। तो ये साइन कोस दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है, तो इसके नीचे लगेगा। अब ये डिनोमिनेटर दोनों के नीचे लगेगा, तो साइन अपॉन साइन कोस प्लस कोस अपॉन साइन कोस।
अब यहाँ पे साइन साइन का कट हो जाएगा, तो 1 बाय cos प्लस 1 बाय sin, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, इसका इनवर्स cos का sec और sin का cosec। सर 17 तो सावीजिए। चलो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो भी आंसर आ जाएगा। सर नहीं सर, ये 1 बाय 1 प्लस साइन है, हाँ वो भी जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, sec स्क्वायर प्लस cos cosec स्क्वायर, उसका ऊपर कर दो sin प्लस cos हो जाएगा। हाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये देखो सबसे सिंपल है, देखो 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर, इसको इज इक्वल टू 1 लाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मूला है ना 1 अपॉन सेक स्क्वायर प्लस इसका फॉर्मूला है 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर। सेक का इनवर्स क्या होता है, कोस स्क्वायर, कोसेक का क्या होता है, साइन स्क्वायर। इसको हम लोग साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं आगे आगे पीछे। इसका मतलब क्या होता है 1 LHS इज इक्वल टू RHS, सबसे सिंपल। आया समझ में? हाँ हाँ गुड, चलो लिख लो फटाफट। ओके रीजन साइड कर दो। चलो रीजन होना है, फटाफट रीजन हो जाओ, ठीक है सर रीजन हो जाना उसी लीड में। ओके